हेलो भैया, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। फिर आज एक बड़े मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। जातिवाद जो एक मनुस्मृति का ही अंश है। जातिवाद एक ऐसा जहर बन गया है जो लोगों के अंदर इस तरह समा गया है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके वजह से हमारा समाज, हमारा देश सब कुछ बिखर गया है, जिसके वजह से हमारा देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जातिवाद ऐसे हर एक जगह हम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ जातिवाद, कोई कह रहा है कि जातिवाद मिट गया, ऐसी बात नहीं है। जातिवाद हो रहा है। ऐसा हम देखते हैं कि कहते हैं कि जो मनुस्मृति के अंतर्गत जो निम्न वर्ग माने निचले पैदान पे आते हैं, जैसे क्षुद्र में ऐसे पता कर लीजिएगा कि पहले कौन कैटेगरी आते थे। जैसे वो यादव भाई हो या तेली भाई हो, कुम्हार भाई हो, ऐसे बहुत सी कैटेगरी है जो क्षुद्र कैटेगरी में पहले आते थे। उसी तरह अछूत थे, जिसमें डोम भाई हो, चमार भाई हो, हलखोर भाई हो या दुसाध भाई हो, ऐसे बहुत, उसमें भी बहुत सी कैटेगरी है जो जिसका उसके अंतर्गत आते हैं। तो उन्हें लोग अलग ही दृष्टि से लोग पहले देखते थे, पर आज भी वही हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि हाँ लोग उन्हें अच्छे दृष्टि से देखते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ सभी लोग जातिवादी है। क्या कि बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं, चाहे बहुत से ऐसे मेरे गुरु भी है जो इस सब को नहीं मानते हैं। क्या कि क्योंकि उनके अंदर शिक्षा है। वो सभी समाज के तबके को लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिससे हमारा समाज बेहतर हो सके। पर हमें भी वही चाहिए कि सभी व्यक्ति को एक सूत्र में लेकर चलें, एक साथ लेकर चलें, जिससे हमारा समाज बेहतर हो। क्योंकि अगर किसी भी समाज को बेहतर बनाना है तो जैसे एक घर ही बनाते हैं, तो उसमें एक घर को मजबूत करने में एक बालू का एक छोटा कण भी उसमें अहम भूमिका निभाता है। उसी तरह अगर हमारे समाज को बेहतर बनाना है तो सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि जो डोम भाई होते हैं, लोग कहते हैं कि मरने के बाद अगर वो उनके हाथ से छू कर आग दे देते तो उनको जीते जी मैंने मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो सही सोच ये है कि अगर उनके साथ जीते जी आप सही व्यवहार कीजिएगा, उनके साथ रहिएगा, खाइएगा, तो आपको तो जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मरने की बातें छोड़िए। पर ऐसे कहीं भी जब प्रयोजन होता है तो हम देखते हैं कि उनके साथ लोग खाना नहीं खाते हैं, उन्हें लोग अलग ही कतार में बैठाते हैं। लोग माने उन्हें ऐसे अलग ही दृष्टि से लोग देखते हैं। तो ऐसा ही हमारे समाज के लोगों को के भी साथ होता था। लेकिन आज शिक्षा का कारण या संविधान के कारण हम लोग उनके बराबरी में आ गए हैं। मैंने संविधान की वजह से या शिक्षा की वजह से हम उनके सामने बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं या उनका जवाब भी दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने निम्न वर्गों के भाइयों से, जो क्षुद्र और अछूत में आते थे, कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारा परिवार शिक्षित नहीं होगा, तो हम किसी का बराबरी नहीं कर सकते हैं, उसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं, सही गलत का फ़र्क नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हाँ पढ़ लिख कर हमें नौकरी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर पढ़े लिखे होंगे तो सही गलत का फ़र्क होगा, हम उनके बातों का समझ सकते हैं, उनका बातों का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि बड़े वर्गों का अगर कोई व्यक्ति इंसल्ट करता है तो बड़े वर्ग के लोग उसे मारने पर उतारू हो जाता है, या उसे मरवा देते हैं या किसी उलझन में फंसा जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो इंसान आपके बराबर नहीं है, जो आपका जवाब नहीं दे सकता है, उस पर क्या गुजरती होगी। कोई गाली गलौज देकर बोलता है, या कोई भी कहता है झगड़ा झंझट क्या चमार दूसरा समझो, ऐसे बहुत से निम्न वर्गों का नाम लेकर ही लोग करते हैं। तो उस पर अरे वो भी इंसान है, उसके दिल में भी मैंने कहते हैं उसके शरीर में भी हृदय है जो उस पर चोट लगती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी जातिवाद को मिटाने के लिए गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, संत ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्री बाई, संत गाडगे, संत कबीर, संत रविदास, यहाँ तक कि बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्हीं के आंदोलन को लेकर चले, जो आज बहुजन समाज लेकर चल रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बराबरी का हक चाहिए, हमें मनुष्य होने का हक चाहिए। कि हाँ मनुष्य होते हुए भी लोग मनुष्य नहीं समझते हैं। जैसे डोमे भाई को ले लीजिए, वो इंसान है, लेकिन फिर भी अरे ऐसे लोग माल मवेशी पोस रहे हैं, कुत्ता पोस रहे हैं, उसके साथ सो जा रहे हैं, उससे चुम्बन कर रहे हैं। यहाँ तक लोगों ऐसे कुछ मवेशी का लोग पेशाब का व्यसन करते हैं, तो उससे क्या वो गल गुजरे हैं। लेकिन नहीं, लोग एक अलग ही अपना एथी बना लिए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर समाज को बेहतर बनाना है तो सबको एक साथ लेके चलिए। लेकिन जो उन पर गुजरती है ना, शायद आप नहीं समझ सकते उनके दर्द को। काहे कि बहुत यहाँ अगर उनको कोई इंसल्ट करता है तो बहुत यहाँ दर्द होता है।
मैं अपने गीत के माध्यम से इसी दर्द को बयां कर रहा हूँ। ज़रा सुनिएगा। कई कई ऐसे लोग कहते हैं कि माने ऐसे कहते हैं कि लोग जातिवाद समाप्त हो गया, लेकिन इससे जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा मानिए कि हाँ, अब प्रत्यक्ष रूप से ना होगा, अप्रत्यक्ष रूप से हो, वह एजुकेशन का सेक्टर हो या कोई और का सेक्टर हो, लेकिन जातिवाद हो रहा है, ये बात को मानिए। पर हमें अपने समाज को जागरूक करने की बात है कि हाँ, अगर समाज को बेहतर बनाना है तो सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं इस गीत में उन क्षुद्र भाइयों और क्षुद्रों के दर्द का बयां किया हूँ। ज़रा सुनिएगा, इसमें जो त्रुटि होगा तो हमें माफ़ भी कीजिएगा। आजाद में जन्मल तू आजाद कहल, आजाद में जन्मल तू आजाद कहल, कौन क्षुद्र से पूछिह का गुलामी कहला, कौन अछूता से पूछिह का गुलामी कहला, आजाद में जन्मल तू आजाद कहला, आजाद में जन्मल तू आजाद कहला, कौन क्षुद्र से पूछिह का गुलामी कहला, कौन अछूता से पूछिह का जातिवाद कहला, रहनी इंसान के हो इंसान नहीं समझे, देहिया तो देहिया हो पर छाइयों से लोग हो रखे, रहने इंसान के हो इंसान नहीं समझे, देहिया तो देहिया हो पर छाइयों से लोग हो रखे, जीते जी कैसे केहू मर मर जिएला, जीते जी कैसे केहू मर मर जिएला, कौनो क्षुद्र से पूछिह का गुलामी कहला, कौनो अछूता से पूछिह का गुलामी कहला, संत कबीर भी फूले पेरियार हो, अशोक सम्राट सावित्री गाडगे साहू जी महाराज हो, संत कबीर रवि फूले पेरियार हो, सम्राट अशोक सावित्री गाडगे साहू जी महाराज हो, इनकरे आंदोलन लेके बहुजन चलेला, इनकरे आंदोलन लेके बहुजन चलेला, कौनो क्षुद्र से पूछिह का गुलामी कहला, कौनो अछूता से पूछिह का गुलामी कहला, याद करियो दिना उठे दर्द पीरा, बाबा साहेब के रूप में अइले एगो मसीहा, याद करियो दिना उठे दर्द पीरा, बाबा साहेब के रूप में अइले एगो मसीहा, दिले अधिकार सबके ऐसे भगवान कहेला, दिले अधिकार सबके ऐसे भगवान कहेला, कौनो क्षुद्र से पूछिह का गुलामी कहला, कौनो अछूता से पूछिह का जातिवाद कहला, आजाद में जन्मल तू आजाद कहला, आजाद में जन्मल तू आजाद कहला, कौनो क्षुद्र से पूछिह का गुलामी कहला,
ओ कौनो अछूता से पूछिया का गुलामी कहाला। जय हिंद, जय भारत।